MA final year students, welcome back. I had to finish Birches with you. So we were like, okay. So he says as he went out in and to fetch cows. Some boy too far from town to learn baseball. I was telling you this, there's one of those people or one of those rustic, humble people who never get the chance to see the life of a city. Whereas in city life, playing all these amazing, expensive games, getting trained in them, playing and entertaining yourself is so easy. Okay, whose only play was what he found himself summer or winter. और बेचारा गांव में है, उसके पास कोई वैर-विदौल नहीं है अपने मनोरंजन के लिए, जो उसको छोटा मोटा मिल जाता है उसी को अपना खेल बना लेता है. समर और विंटर कुछ भी समय हो, अकेला खेल सकता है, प्ले अलोन. वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन. ये मैं आपको बता चुकी थी कि एक एक करके अपने पिता के हर पेड़ों पे झूल झूल के उसने उनको बीच से नीचा झुका दिया था. अंटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम एंड नॉट वन बट हंग लिम्प. और एक भी नहीं बचा था जो झुका हुआ ना था, लिम्प ना था. नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर. एक भी नहीं बचा था उसके कॉन्कर करने के लिए. ओके, I had okay. So yeah, we were doing this that. So I once was I once myself a swinger of birches. Poet को याद आता है कि अमेरिका की इतनी नामी गरामी हस्ती बन गए हैं अब, लेकिन जब वो पहले अपने गांव में थे तो वो भी एक स्विंगर ऑफ बर्चेस थे. सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, एंड यही वो वापस बन जाना चाहते हैं. सारी दुनिया की चिंताएं, सारा शो ऑफ, सारा ग्लिड्स एंड ग्लैमर छोड़ के ही वॉन्ट्स टू गो टू दैट सिंपल लाइफ जहाँ पर सिंपल मदर नेचर है और सिंपल आप हैं और खुशी और शांति है. ओके, ही सेज व्हेन लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड. पाथलेस जिसका कोई रास्ता नहीं होता, वुड मतलब जंगल. तो जब जिंदगी एक बिना दिशा का जंगल बन जाती है, वेर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद कबवेब्स ब्रोकन अक्रॉस इट, और ऐसे उलझनों के, परेशानियों के जाले आपके चेहरे के ऊपर छा जाते हैं, वो एक ट्विग बन के आपको प्रिक करते हैं, आपको जलन मचती है. ब्रोकन एंड वंस वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन. और जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और एक झाड़ आपके आंखों के आगे अंदर एक उसके तिनका लग जाए, झाड़ नीचे गिरा हुआ हो, मतलब झुका हुआ और उसका तिनका आपके आंखों में लग जाए तो आपको पूरी तरह से चुभ जाता है. तो कहते हैं कि ज़िंदगी जब एक बिना दिशा की जंगल बन जाए, जब परेशानियों की तीलियाँ, उनके तिनके आपकी आंखों में चुभें, तब आपको क्या करना चाहिए. आई लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर. तो कहते हैं ऐसी तो चॉइस देनी चाहिए गॉड को कि एक मिनट हम इस दुनिया को, सारी चिंताओं को पीछे छोड़ के चले जाएं और फिर वापस आ जाएं. इम्पॉर्टेंट चीज़ है वापस आना. चिंताएं छोड़ के इस दुनिया से कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वापस आना एक बहुत बड़ी शर्त है पोएट की. ओके, आई लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर. May no fate willfully misunderstand me. I've half grant what I wish and snatch me away not to return. और यही एक कीट्स वाला, a very beautiful Keatsian डिलेमा जिसे कहते हैं बेटा, कि मैं चाहता तो हूँ कि एक आध क्षण के लिए इस दुनिया से दूर जाके वापस आ जाऊं, लेकिन साथ में एक और कहते हैं कि मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी. किस्मत मुझे जानबूझ के ऐसा ना हो कि मेरी बात ना समझे और हाफ ग्रांट, आधा ही मेरे विश को पूरा करे और मुझे हमेशा के लिए इस हद से दूर ले जाए. मतलब मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस दुनिया के दुख दर्दों से, परेशानियों से कुछ मोमेंट्स के लिए तो मुक्ति चाहता हूँ. अर्थ राइट प्लेस फॉर लव. हाँ, ठीक है. आपने ग्रेशियन आन में कीट्स की पढ़ा है कि सारा फीवर एंड फ्रेट एंड फ्यूमिंग के बाद भी कोई कंपैरिजन नहीं है हमारी ज़िंदगी का. दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी ये ज़िंदगी ब्यूटीफुल है, इसे हम हमेशा जीना चाहते हैं. सो ही सेज अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव. आई डोंट नो वेयर इट वुड लाइक टू गो बेटर. आज आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर. और कहाँ जाए इससे अच्छी चीज़ के लिए, मुझे तो नहीं पता. I'd like to go climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk towards heaven. मैं बर्च के ऊपर चढ़ जाऊंगा और उसकी एक बड़े सी शाखा के ऊपर चढ़ जाऊंगा, उसकी स्नो वाइट ट्रंक जो बिल्कुल उससे ढकी हुई है बर्फ़ से, टूवर्ड्स हेवन मतलब बिल्कुल ऊपर वाली उसकी शाखा पे चला जाना चाहता हूँ. टिल द ट्री कुड बेयर नो मोर बट डिड इट स्टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन. और मेरे वेट को वो सह ना पाए
और धीरे से वो अपनी डाल को नीचे झुकाए और मुझे वापस ज़मीन पे उतार दे। इतना क्षण भर के लिए वो हेवन के बिल्कुल पास जाना चाहते हैं। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। देखिए, ये कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। इस दुनिया में रहना भी है, परेशानियां भी नहीं सहना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो परेशानियां भी सही है और 1-2 मिनट के लिए इससे एस्केप भी कर जाइए, और यही ज़िंदगी का मज़ा है। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। वन कुड डू वर्स दैन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। और कहते हैं कि स्विंगर ऑफ बर्चेस बनने से ज़्यादा, मतलब बर्चेस पे झूलने वाला बनने से ज़्यादा और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। इस दुनिया में सारे दुख सहो, सारी परेशानियां सहो, फिर भी ये दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन फिर वो थोड़ा उस दिमाग का क्या करें जिसे रिलैक्सेशन चाहिए, उस दिल का क्या करें जिसे थोड़ी शांति चाहिए। तो थोड़ी सी देर बर्च के सबसे ऊपर वाली शाखा पे बैठ जाइए और फिर वापस आ जाइए इस दुनिया में। अगेन गेट रेडी फॉर फाइटिंग द ऑड्स, बिकॉज दोज ऑड्स, अगेन गेट रेडी फॉर फाइटिंग दोज ऑड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स दोज ऑड्स आर वर्थ लिविंग फॉर, यू नो। इसीलिए तो हमारी ज़िंदगी इतनी इतनी, अगर सारा सब सुख ही सुख होता, सब अच्छा ही अच्छा होता, तो खुद ही बताइए कि हम लोग क्यों, तो फिर दुख का या परेशानी की क्या वैल्यू होती। अगर सारे टाइम दुख और परेशानियां ही होती तो हम कैसे जानते कि सुख क्या है। तो भगवान ने हमें मिक्स दिया है दोनों चीज़ों का। ही इज़ मिक्सड बोथ ऑफ अस, बोथ दीज थिंग्स फॉर अस। सुख भी है और दुख भी है, और दोनों के एक बैलेंस को बना के चलना ही ज़िंदगी है। ना दुख से हारना ज़िंदगी है और ना सुख में पागल होना ज़िंदगी है। बोथ ऑफ देम हैव टू बी बैलेंस्ड, बोथ ऑफ देम हैव टू बी lived with equal gusto, with equal fervor, with equal enthusiasm। ना दुख से हारिए ना खुशी से पागल होइए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो जब बहुत दुख हो जाए तो बर्च के ऊपर चढ़ जाइए एंड एंजॉय योरसेल्फ। एंड जब बहुत ज़्यादा सुख हो तो अपना अपना काम करते रहिए, उस समय बर्चेस को मत याद करिए फॉर दैट मैटर। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर बर्चेस एट दैट टाइम। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पेस्टोरल पोएम बाय अवर लवली रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने ये कहा था कि जिन्होंने बर्चेस, आई थिंक इट्स वन ऑफ द, I like it very much. It's one of his best poems. We'll continue. Mending Wall में अगर हो, आपके शायद कोर्स में नहीं है, बट अगर होती तो it's one of the best poems again. So this is a very beautiful poem where the poet is wanting to tell you कि बर्चेस को इंजॉय करिए। किस तरह से आप एक बर्चेस जो आपकी जो एक पेड़ है, वो उसके ऊपर उन्होंने इतनी प्यारी फिलॉसफी आपको दी है। वो 3-4 चीज़ें हमेशा याद रखिए। थैंक यू।